जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के प्यारे और महा गुरु पा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी रहमतों के लिए शुक्राना सब भी बहुत ही छोटा है। शुक्राना आपका जितना भी करें उतना ही कम है गुरुपा। तो मैं गुरुपा से मेरी अपनी जो जर्नी है वो शुरू से मैं बताना चाहूँगी। और मैं ये सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। और उनसे मेरी प्रार्थना है और गुरुपा से कि मेरे सत्संग को शेयर करें। और गुरु जी सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करें। मैं सुमन जी के चैनल पर पहली बार ये सत्संग भेज रही हूँ। तो मैं गुरु जी की महिमा का बखान जो है वो कितना भी करूं वो ही कम है, क्यों मैं गुरुपा को मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। गुरुपा से मेरी जर्नी जो है, गुरुपा के बारे में मुझे पता चला दिसंबर 2023 एंड ऑफ दिसंबर, जबकि मैंने कोई हेल्पर अप्लाई की थी इंडिया से। तो वो हेल्पर जो है वो मैंने जब उसको बुलाया तो मैं किसी की हेल्प ही करने की वजह से मैंने वो हेल्पर को बुलाया था। कि वो हेल्पर नहीं थी, वो इंडिया में आई थिंक वो जो थे वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, ब्यूटिशियन थी दिल्ली में। लेकिन उसका जो है उसका कुछ जैसे कोरोना के टाइम पे काम वगैरह अच्छे से नहीं चला, जैसे उसकी फाइनेंशियल स्टेट जो मतलब अच्छी नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम था। तो उसने उसकी कोई सिस्टर जो है यहाँ पर रहती थी, उनसे मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया कि मतलब तुम मेरी बहन को हेल्प कर दो। तो मैं बहुत लोग ढूंढती रही कि मुझे कोई नहीं मिला उसकी हेल्प करने के लिए। तो लास्ट में मैंने सोचा चलो मैं ही हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने उसका वीज़ा अप्लाई किया। और जिससे मैंने उसको हेल्पर का वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे उसकी सिस्टर ने नंबर दिया, बोला कि आप मेरी बहन से वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, सबको वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैंने पता नहीं मेरे मन में क्या, या गुरुजी ने डाला या मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला बात करने से भी क्या होगा, अगर मैं 2 मिनट बात भी करूँगी तो भी मुझे किसी के बारे में इतना पता नहीं चलेगा कि वो काम कैसे करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है। तो 2 मिनट में तो कुछ पता नहीं चलेगा, चाहे वीडियो कॉल करो चाहे कुछ भी करो। तो मैंने बोला कि मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया है कि भगवान मुझे जो भी देना बस अच्छी देना। और मैं बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उससे बात नहीं करना चाहती। तो मैंने उससे ना बात करी, ना मैं उससे फ़ोन में बात करी, ना मैंने उसे वीडियो कॉल किया, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड मैंने उसका वीज़ा अप्लाई कर दिया। और वो वीज़ा प्रोसेस वगैरह में 2-3 महीने लगे। और फिर वो वापस 2 महीने लगे, फिर वो वापस मतलब फिर वो हांगकांग दिसंबर एंड ऑफ दिसंबर में आ गई। और वो मेरे घर जब वो पहली बार अपनी बहन के साथ जब वो फर्स्ट टाइम अंदर आई, तो मैंने उसको जैसे अंदर मतलब उसका स्वागत किया कि आइए। तो वो जब आई तो उसने आते ही वो बोली कि मुझे तो बहुत डर लग रहा था पहले कि पता नहीं कौन होगा और कैसा होगा और कैसी होंगी वो, ऐसा वैसा। और मतलब काफ़ी उसने सोचा क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं था ना बात की थी। तो वो बहुत डरी, लेकिन बाद में वो बहुत मतलब बोली मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई आपके घर में आके। तो मैं अपने गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी जगह भेजा। ऐसे करके वो बोलने लगी और फिर बैठ गई और बातें करने लगी। फिर मैंने उनके लिए चाय वगैरह प्रसाद वगैरह बनाया था, चाय वगैरह उनको दिया। तो वो ऐसे बात करने के लिए फिर वो बोलने लगी कि मैं अगर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप माइंड ना करो तो मेरे पास मेरे गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप है, जिसको कि मैं आपके, अगर आप माइंड ना करो तो मैं पूजा स्थान में रख सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरुजी को अपने साथ ले जाती हूँ। तो मैं आपके पूजा स्थान में रख सकती हूँ क्या? तो उसने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ब्लैक जो ब्राउन से चोले में है वो दिखाया। और मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो किसी भी गुरु को नहीं मानती, लेकिन मैं भगवान कान्हा को ज़रूर मानती हूँ। कान्हा जी की और माता रानी की मैं बहुत पूजा करती हूँ। मैंने घर पे लड्डू गोपाल रखे हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। तो वो बोलने लगी कि मैंने बोला लेकिन मैं हर गुरु की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हारे गुरु भी को पूजा में तुम रख सकती हो। तो मैंने उसके पूजा में रख दिए। तो वो बहुत खुश हुई। और फिर इतने में मैंने उस गुरु जी को देखा और मुझे गुरु जी को देखते ही मुझे ऐसा वो गुरु जी का महिमा के बताने लगी थोड़ा।
तो उसने बड़े मंदिर की पिक्चर भी मेरे को दिखाई और उनके बारे में बताया। तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ और बड़ा मंदिर देख के ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ही है। तो मैं उससे बहुत मतलब इम्प्रेस हुई और उसी दिन से मतलब गुरुजी जो है वो मेरे मन में समा गए। मतलब मुझे विश्वास हो गया, मुझे मैंने कुछ इफ़ बट या कुछ पूछना हो, कुछ भी मेरे मन में नहीं आया और मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जय गुरु। उसने बोला जय गुरु जी बोलते हैं, तो मैंने भी जय गुरु जी बोल के उसको भगवान के स्थान पे गुरु जी को स्थापित कर दिया। और वो बस ऐसे करके फिर उस दिन हमारे वो उसके बाद वो हमारे एक दिन हमारे घर पे रही जब रात को। तो वो सोई, तो सुबह जब वो उठी तो उसको काफ़ी देर हो गई उठी नहीं। तो मैंने उसको उठाया तो वो कहने लगी सॉरी दीदी, मैं रात को जब सोई थी तो मैंने उसे पूजा के कमरे में सुलाया था कि पूजा का कमरा ही खाली था, बाकी हमारे कमरे सब ऑक्यूपाइड होते हैं। तो पूजा के कमरे में वो सोई थी। तो जैसे वो उठी तो बोलती मुझे आधी रात को मुझे ना बहुत मतलब मेरा नींद एकदम टूट गई, क्योंकि मैंने आपके घर में बहुत सारे नाग और वो देखे, शेष नाग देखा, बड़ा वाला नाग और छोटे छोटे बहुत सारे मैंने मतलब और एक बड़ा शेष नाग भी मैंने देखा। हर कलर के नाग उसको दिखाई दिए। और वो बोलने लगी आपके घर में ना भगवान बसते हैं, कि मुझे मतलब ऐसी नींद उठी मेरे को पूरे नाग वगैरह दिखे आपके घर में, आपके रूम में। तो मैंने बोला नहीं, मैं कान्हा की पूजा करती हूँ ना, शायद इसीलिए तुम्हें दिखा होगा। मेरे को भी दिखते थे पहले। तो मैंने ऐसे बोला उसको, मेरे को भी बहुत सपने में बहुत ज़्यादा दिखते थे। तो वो बोलने लगी, फिर वो बोलती लगी दीदी मैं तो बहुत मतलब खुश, अपने को खुश नसीब समझ रही हूँ कि मैं आपके पास आई। पर ऐसे करके वो बस उसने मुझे गुरु जी का वो दिया और बताया। और मैंने बोला मैं नेक्स्ट मंथ जो है मैं जनवरी में मुझे इंडिया आना था। तो मैंने बोला मैं जनवरी में इंडिया जाऊँगी तो मैं ज़रूर बड़े मंदिर जाऊँगी और गुरुजी के दर्शन करूँगी। तो मुझे ऐसे मैंने उसको बोला मुझे पता नहीं कि तुम्हारे गुरुजी को देख ऐसे लग रहा है कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई और मैं इनको ही अपना गुरु बना रही हूँ। तो मैंने इनको अभी से अपना गुरु मान लिया है। तो उसने मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया और मैं वो मंत्र जाप करती रही और गुरुजी मेरे दिल दिमाग में छा गए उसी दिन से। और बस फिर मैं गुरुजी ने की जो महिमा थी, बस मुझे बहुत सारे चमत्कार होने लगे यहीं पर ही, जब मैं इंडिया गई भी नहीं थी उससे पहले की ही। तो जैसे दिसंबर में ही मुझे जनवरी स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत सारे चमत्कार होने लगे, खुशबू आने लगी बहुत ज़्यादा रोज़ेज़ की। तो मैं जैसे वॉक करने जॉगिंग जाती थी सुबह, तो मुझे एक जगह पे रोज़ ही मुझे बहुत सारी खुशबू आती, जबकि वहाँ सुबह सुबह 4-5 बजे कोई होता भी नहीं था। तो मैंने उसको बोला मुझे आजकल बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आती है। मुझे नहीं मालूम था कि गुरु जी की फ्रेगनेंस भी हो था, इतना कुछ उसने नहीं बताया, पता पाई थी वो। तो वो मुझे बोले कि अरे दीदी आपको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की जो रोज़ेज़ की फ्रेगनेंस, मतलब गुरुजी खुद आते हैं और वो जॉगिंग उनको पसंद है, तो वो वॉकिंग में तुम्हारे आपके साथ आते होंगे। तो वो मुझे ऐसे फ्रेगनेंस आने लगी। एक दिन मुझे सूर्य भगवान को मैं जल चला रही थी, तो सूरज जो है बहुत रोशनी हो गई और जल जो सूरज जो है अमृत वेला, मतलब जैसे 6 बजे का टाइम था। तो जो मैंने देखा तो सूरज जो है वो इतना तेज़ रोशनी हो गई थी और नीचे आ गया और उसका इतना डिफरेंट वे था, उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखने लगा। तो मैंने उन सबको बुलाया, अपनी हेल्पर को भी बुलाया, उनको स्वरूप नहीं दिखा लेकिन उनको मेरे को दिखा स्वरूप। उनको पूरा ऐसा सूरज हमने ज़िंदगी में नहीं देखा जैसा सूर्य भगवान उस दिन दिखे थे, बिल्कुल नीचे आ गया इतना बढ़िया। तो फिर मैं गुरुजी का अंतिम शुक्राना करने लगी। उसने मुझे बताया शुक्राना करते हैं, तो मैं ऐसे ही शुक्राना बोलने लगी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया। तो गुरुजी का अंतिम शुक्राना है। गुरुजी मुझे मतलब मुझे तो मैं तो क्या हूँ, लेकिन पहले से ही कृपा कब तो नहीं कब से ब्लेस करते आ रहे थे, जब मैं उनकी संगत थी और जब नहीं थी तो कर ही रहे थे। उससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार होते रहे। मैं कई बार मैं गिरी, एक्सीडेंट हुआ, मतलब ऐसे लगा था कि बस बचेगी नहीं, इतनी बुरी तरह से मैं गिरी थी। लेकिन गुरुपा मतलब ऑफकोर्स गुरुपा ने ही मुझे बचाया होगा। और मेरा मतलब ऐसा लगा था कि बहुत ही बुरा हाल हो गया, लेकिन बहुत ही सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो गुरुपा ने मुझे बहुत आप कृपा रखी है, क्योंकि मैं बचपन से ही माता रानी और गुरुपा की भक्ति, क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और मैं बहुत साल से बाहर ही हूँ ऑफ कोर्स। और लेकिन बचपन से ही हम गुरुपा और मतलब शिव जी और माता रानी के बहुत भक्त थे। हमारे देवभूमि जो है वो तो है ही माता रानी और गुरुपा की। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और ये सब होता था। शिव जी के जल अर्पित करने के मतलब जो जना शिवरात्रि वगैरह होती थी, उसमें हम सुबह 4 बजे, एक टुपकेश्वर का मंदिर है जहाँ से कि शिवलिंग पर दूध और जल हमेशा
आता हमेशा चलता रहता है, वहाँ पहाड़ों से निकलता है। वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि सुबह 3-4 बजे से लाइन लग जाती है। तो हम रोज़ सुबह 3 जब भी हमारा ये शिवरात्रि होती थी, सावन का महीना, तो हम सुबह 4 बजे जाके वहाँ पर, छोटी सी थी मैं तभी, हम चढ़ाते थे जल चढ़ाने के लिए। वहाँ पर लाइन में खड़े होते थे और अमृत वेला में ही करके आते थे। तो जबकि हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो ये सब चीज़ें गुरुपा ने हमेशा ब्लेस की। मैं गुरु पा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। आज जो है अहोई अष्टमी है और मैंने अपने बच्चों की हेल्थ और उनके लिए अहोई अष्टमी का फास्ट मैं हमेशा रखती हूँ। आज उनका मेरा व्रत है। तो मेरे गुरुपा मेरे सामने हैं और मैं गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखें। और गुरुपा ने मुझे बहुत ही, मुझे क्या, अपनी पूरी संगत को ब्लेस किया है, क्योंकि मुझे मालूम है गुरुपा तो है वो सच्चे, ईमानदार और अच्छे कर्मों के साथ होते हैं। लेकिन हम तो इंसान हैं ना कुछ बुरे कर्म सभी लोग करते हैं। हाँ, हमने भी कभी किसी जन्म में किए होंगे, या कुछ अच्छे कर्म थे जो कि गुरुपा हमको आए, कोई बुरे कर्म रहे होंगे जो गुरुपा हमसे मतलब गुरुपा ने अपनी संगत हमको अब बनाया। इतने साल हमारे पूजा पाठ करा, लेकिन गुरुपा के बिना गुजरे। मैं, मेरी मम्मा है जो, वो भी उनके कोई गुरु बनाए हुए हैं। तो मम्मा मुझे बहुत फोर्स करती रही, पूछती रही कि तुम भी बनाओ गुरु, तुम भी बनाओ, तुम भी मेरे गुरु को बना लो। लेकिन मेरे अंदर से फीलिंग नहीं आई। तो मैंने मेरी मम्मा को कहा, मम्मा मेरे गुरु, मैं ऐसे गुरु चाहती हूँ जो भगवान के लेवल के हों। तो ऐसा गुरु मिलना तो इम्पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। गुरु को हम भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान गुरु बन के आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो मैं कान्हा जी से बोला, कान्हा जी मुझे भी गुरु चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु चाहिए जो आपके लेवल के हों, या भगवान के की तरह हों, और एकदम साफ़ सुथरे, क्लीन मन से, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पर कितने सारे गुरुओं का सुनते थे हम, तो इस वजह से ऐसी फीलिंग मन में थी। मम्मी के गुरु बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पाई। तो मैंने उनको नहीं बनाया, मम्मा को मना कर दिया। फिर मैंने एक बार ये ब्रह्म कुमारी में जो हैं शिवानी जी, उनसे मैं बहुत, उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उनके बारे में भी सोचा, लेकिन नहीं हो पाया। मन पर फीलिंग ही आई और वो ऐसे ही रुक गई, बस नहीं किया। फिर बाद में जब गुरुपा जब आए, तो एक ही बार में उनसे मैं जुड़ गई। और गुरुपा ने उनको, मतलब हम मेरे को अपने से जोड़ लिया। और गुरुपा खुद यहाँ पर आए, और वो एक्चुअली वो हेल्पर मेरे पास आई, लेकिन वो हेल्पर मेरे पास रही नहीं, क्योंकि वो हेल्पर का कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर वापस चली गई इंडिया। बाद में वापस आई तो उसकी बहन को जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, उसकी सिस्टर यहाँ पर रहती है, उसको प्रेग्नेंट थी, है वो, उसको प्रॉब्लम था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, वो उसका, हमारा घर काफ़ी दूर था, तो मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उसको बोला तुम उसी के पास रहो, और मैंने वीज़ा दिया हुआ है, और वो मेरे वीज़ा में उसी के यहाँ रह रही है। मैं दूसरी पार्ट टाइम कोई हेल्पर है उसको रख कर काम करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने शायद सेवा ही दी होगी मुझे। तो मैंने उसको वहाँ उसकी बहन के हेल्प के लिए भेज दिया, वो वहीं रहती है, वही काम करती है, मैं उसको नहीं बुलाती। तो गुरुपा जो है वो हेल्पर को के रूप में के साथ ही मुझे अब मेरे पास, मतलब मुझे अपनी संगत चुनने के लिए आए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। इसी तरह से आप अंग संग रहना, सर्वत्र का भला करना। आपने हमें काफ़ी सेवाएँ देते हो आप, आपके बड़े मंदिर में या आपके उसमें मैं सेवा नहीं कर पाई, लेकिन नहीं आया, क्योंकि एक ही बार बड़े मंदिर आई थी। वहाँ पर पहली बार ही बड़े मंदिर में बहुत अच्छे से मुझे गुरुपा के दर्शन हुए, और लंगर प्रसाद खाया। गुरुपा के जो बड़े मंदिर में उनके शिवलिंग और सूर्य के पास मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इतनी भीड़ थी कि बस, फिर भी मुझे वहाँ पर आराम से बैठने का टाइम मतलब मिला, और मैं गुरुपा का मंत्र जाप वहाँ करती रही। उस समय कनेक्शन था, पर वो अभी जितना अभी हुआ है उतना शायद आई तो पता नहीं आ रहा होगा, नहीं रहा। लेकिन गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया वहाँ पर। बस जब मैं वापस आई थी, मेरा जो शॉल मैंने ओढ़ा था, बहुत विंटर था, तो वो मेरे वहाँ बड़े मंदिर के वॉशरूम में छूट गया, और मैं वापस आ गई, बाहर आई तो मुझे पता चला कि वो वहाँ छूट गया, लेकिन दोबारा वापस जाना पॉसिबल नहीं था, तो मैं वहीं छोड़ आई। और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो हमने 4 लोगों के साथ मैंने खाया, लेकिन मुझे ज़रा भी फील नहीं हुआ कि वो मैं किसी के साथ खा रही हूँ। वो 4 लोग थे, वो 4 कोई ऐसे नॉर्मल से लोग थे, और मतलब अच्छा, पर बहुत अच्छे से हमने सब लोग चारों ने मिलके प्यार से खाया, और पूरा प्रसाद मैंने ख़त्म किया, क्योंकि मैं कभी छोड़ने की मुझे आदत ही नहीं है, क्योंकि मैं अन्न को देवता मानती हूँ, अन्न देव का हमेशा मैं सत्कार करती हूँ। कभी भी मेरे घर में या कहीं भी हम खाना कभी नहीं जूठी थाली या जूठे खाने में कुछ भी जूठा नहीं छोड़ते हैं।
हम सब लोग साफ़ सुथरे से बच्चों को भी यही सिखाया है कि खाना कभी भी छोड़ना नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो पहले बोलने लगे थे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन पता नहीं वो भी बस गुरुपाद ने उनको भी अपने से जोड़ लिया, वो भी गुरुपाद के अनंतम भक्त हो गए हैं। तो गुरुपाद का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरा सत्संग थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, तो बहुत सारे चमत्कार हैं जो मैं बाद में मैं बताऊँगी। तो गुरु जी के इस पावन सत्संग को मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ समापन करना चाहूँगी और कल नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा का सत्संग मैं एवरीडे करती हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है। सुमन जी के चैनल में सत्संग कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करना और सारी संगत का भला करना। गुरुपा सब आपके ही बच्चे हैं और हर ज़रूरतमंद की और हमें भी सेवा का अवसर देना, हर ज़रूरतमंद की मदद करना, जो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनकी पहले करना गुरुपा। और आप अपना भी ध्यान रखना। मैं नहीं चाहती कि हम ऐसे कोई कर्म करें कि मेरे गुरुपा हमारे कष्टों को अपने ऊपर लें और उनके अपने अपने शरीर को अपने को तकलीफ़ दें। तो गुरुपा हमको इस तरह से ऐसी रहमत बख्शना, ऐसी बुद्धि देना, ऐसे कि हम ऐसे कर्म करें कि जो मेरे गुरुपा को हमारी वजह से कोई भी कष्ट न लेने पड़े। और हम गुरुपा के कष्टों को दूर करने के लिए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं, है ना। हम तो एक इंसान भी प्रॉपरली नहीं है। तो गुरुपा आपने जो हमें जीवन दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो ये सेवा दी है उसके लिए अनंतम शुक्राना, हमको अपनी संगत बनाया इसका शुक्राना, आपने हमारा बाहाँ पकड़ी इसका शुक्राना, आप डेली नित्य नियम प्रॉपरली करा रहे हो, कितने कलो मतलब सालों से बचपन से जो है अमृत वेला कर रहे हो उसका शुक्राना। जो कि मेरे पापा जब हम छोटे थे तभी से सुबह 4 बजे उठा देते थे और अब ये तो खैर 3 बजे उठ जाते हैं, तो 4 बजे उठा देते थे। अभी तो मैं कई सालों से अमृत वेला कर रही हूँ। तो गुरुपा मतलब आपका अनंतम शुक्राना है अच्छा पति देने के लिए, अच्छे बच्चे देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा ऑफिस देने के लिए, हर चीज़ अच्छा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जब तक सांस छूटे गुरुपा, और सांस जब तक है तब तक भी, और सांस छूट जाए तब तक भी हम आपका शुक्राना करते रहें और ये शरीर और ये मन इतना साफ सुथरा और स्वस्थ रहे कि इसका एक एक अंग में मेरे जाने के बाद किसी के काम आए। ये मेरी एक आपसे विश है गुरुपा, ये अरदास है मेरी जो मैं रोज़ करती हूँ आपसे, कि ये शरीर इतना स्वस्थ और निरोगी रहे कि जब भी मेरा ये शरीर जो है मैं छोड़ूँ इसका एक एक अंग किसी ज़रूरतमंद के काम आए और वो भी आपका शुक्राना करता रहे और मेरी आत्मा आपके श्री चरणों में रहे और वहाँ पर आपका शुक्राना हमेशा करती रहे और शरीर जो है वो यहाँ संसार में किसी के काम आए और वो भी आपका शुक्राना करता रहे। ये अरदास मेरी पूरी करना गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, आप मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई सब कुछ है। मेरे पिता तो कब के जा चुके हैं और मेरा भाई भी बचपन में ही बहुत छोटा था जब भी वो शरीर छोड़ चुका है। तो हम मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है, तो वो भी है, मेरी मम्मी को भी ब्लेस करना। मेरी सिस्टर जो है वो भी बहुत अच्छी है, मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी है। एवरी सब कुछ आपने अच्छा दिया है गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। आपका पावन मंत्र के साथ में सत्संग का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत्र का भला करना गुरुपा, सर्वत्र का भला करना। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गुरु जी, सुमन जी और संगत जी, तो मुझे अपनी अपनी संगत समझ कर या अपनी प्यारी बेटी समझ कर क्षमा कर देना गुरुपा। ओम नमः। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर सुमन आंटी को अपना शुक्राना सत्संग भेजा और इस बात की मुझे हार्दिक खुशी है कि वहाँ पर भी गुरुजी के सत्संग खूब सुने जाते हैं और गुरुजी का शुक्राना भी किया जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि वो हांगकांग से हैं, तो जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आप भी कृपया ज़रूर बताएं कि कहाँ से सत्संग भेजा जा रहा है ना। जब आपका सत्संग यहाँ पे भेजा जाएगा, आगे साझा किया जाएगा संगत जी के पास, तो आप किस किस देश से हैं और इंडिया से ही हैं, दोनों बातें
क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी संगत गुप्त रखना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, आप गुप्त रख सकते हैं, पर नेम गुप्त रख सकते हैं। सिटी तो आप बता ही सकते हैं, तो सिटी को अगर बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसे ही एक लंदन की आंटी सत्संग शेयर करती हैं, तो वो भी मैक्सिमम ये बताना भूल जाती हैं कि वो लंदन से हैं। तो संगत जी, जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें तो कृपया ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमारे सत्संग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो परिवार बढ़ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, और इतना प्यार देने के लिए आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी संगत परिवार है, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दूसरा सत्संग। आंटी जी ने भेजा है, एक आंटी जी ने। संगत जी थोड़ा सा आप उनको ध्यान से सुनिएगा। आंटी जी को शायद कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा है, और बहुत प्यार से उन्होंने अपने पूरा डिटेल में टाइम लगा के सत्संग शेयर किया है। और वो अपनी बेटी के बारे में भी बता रही है कि कैसे गुरुजी ने कष्ट काटे। तो संगत जी, आपके भी कष्ट कटेंगे जब इस तरह का सत्संग आप सुनेंगे, है ना। तो परिवार में किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई तकलीफ़ चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो आप पूरा सत्संग सुन के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा, शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, ये तो गुरु जी के हाथ में है कि वो किसके कैसे क्या कष्ट काटते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके कर्म कटते हैं, और सत्संग सुनना बहुत अच्छे कर्म में आता है ना। तो आप अपना कीमती वक्त देकर जो सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी महाराज जी का जो शुक्राना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैजिक आपके साथ होगा और गुरुजी की कृपा भी आपको मिलेगी। और संगत जी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा, है ना। जितना ज़्यादा आप शुक्राना लिख सकते हैं, भर भर के लिखिएगा। गुरुजी का लख लख शुक्राना लिखिएगा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम लिखिएगा। जो भी आपके दिल में गुरुजी के प्रति भावना जागृत होती है, उसको शब्दों में बयान जरूर कीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। लाइक कीजिएगा, और पूरा सत्संग सुनकर शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी अरदास गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे, विश्वास बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी उज्जवल से बोली हूँ। संगत जी, आज मैं गुरु जी अमृत बला में गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर बोलने में भूल चूक हो तो मेरे प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो आज थर्सडे है, ट्यूसडे का है, मंगलवार का है। संगत जी, ट्यूसडे के दिन मैंने एक गुरु जी की कृपा से मैंने एक लोन का अप्लाई किया था संगत जी। तो वो लोन गुरु जी की कृपा से उस दिन मेरा अप्रूव हो गया संगत जी। और मुझे मिल भी गया, क्योंकि उस दिन उस लोन के लिए अंकिल जी मेरे घर में आए थे संगत जी इनकर के लिए ट्यूसडे को। तो उन्होंने जब आए थे ना, तो उन्होंने पूछताछ कर रहे थे संगत जी क्या बैंक से, क्योंकि उनको सब कुछ जानना था कि मैं कितना सैलरी पाती हूँ, मैं देख पाऊँगी कि नहीं, ऐसा से, क्योंकि उन्होंने सब देख के गए संगत जी। तो मैंने मन ही मन गुरु जी को अरदास किया कि गुरुपा प्लीज़ आप कृपा कर दीजिए ना कि मुझे लोन मिल जाए, क्योंकि मुझे खूब नीड है लोन का।
तो गुरुपा ने मेरे माथे राखी संगीत जी। उस दिन तब वो भैया वो अंकल जाने के बाद 2-3-4 घंटे के बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि उन्होंने लोन को अप्रूवल कर दिया है संगीत जी, एक्सेप्ट कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है संगीत जी। तो उन्होंने मुझे इस दिन बैंक को जाने के लिए बोला था संगीत जी। तो मैं ना क्या हुआ संगीत जी, मैं जब रास्ते में जा रही थी ना तो लेट भी हो गया था संगीत जी, क्योंकि मेरी बेटी वो स्कूल से आती है, स्कूल से उसको खाना खिला के सब कुछ उसका पढ़ाई करके मैं जब जा रही थी ना तो 4:30 हो गया था संगीत जी। तब मैंने जब बैंक के फ़ोन किया मेरे पापा ने, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी जल्दी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आ जाइए। तो मैं जब जा रही थी ना संगीत जी, तो रास्ते में मुझे एक जब जा रहे थे स्कूटी में पापा के साथ, तो रास्ते में जब थे ना संगीत जी, तो रास्ते में मुझे गाड़ी सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसमें जय श्री गणेश लिखा था संगीत जी। तो उस दिन मंगलवार था, तो गुरुजी ने मुझे पहले अपने बेटे के गणेश जी की तरफ से मुझे ब्लेसिंग दिया संगीत जी। ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। शुक्र अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर और एक गाड़ी आ रही थी, उसमें गुड क्रिया लिखा था संगीत जी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले गुरु जी के सामने अपने जॉब के लेकर जब गुरु जी से अरदास किया था कि जी गुरुपा मैं जो नौकरी करती हूँ ना वो परमानेंट नहीं है, तो मुझसे आप क्योंकि मैं स्कूल में एक पैरा टीचर हूँ संगीत जी। तो हमारी नौकरी भी अभी तो सैलरी भी अभी मैं जो सब स्टेट में तो सैलरी परमानेंट हो गया है संगीत जी, लेकिन इस स्टेट में जो हमने जो चीफ मिनिस्टर है ना, तो उन्होंने अभी तो कुछ नहीं किया संगीत जी, सैलरी भी वही नहीं बढ़ाया संगीत जी। तो मैंने गुरुपा को एडजस्ट किया, क्योंकि मैं गुरुपा मैंने और सारे सबके तरफ से पेरेंट्स की तरफ से मैं आपसे संचार में अरदास रखती हूँ कि आप मेरे हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी को आप फुल परमानेंट कर दीजिए, और परमानेंट टीचर है जितना सैलरी पाते हैं हम भी उतना सैलरी पाए, क्योंकि वो लोग जितना एफर्ट लगाते हैं ना, हम लोग भी उसे में काम करते हैं संगीत जी, लेकिन हमें उसका हिसाब से सैलरी नहीं मिलता है, बेसिक पे भी नहीं मिलता है, सीसीएल लीव भी बच्चे के लिए जो सीसीएल मिलता है वो भी हम लोग को नहीं मिलता है संगीत जी। तो हमें गुरुपा का आदेश किया कि गुरुपा प्लीज़ हमारे बेसिक पे सीसीएल लीव ईमेल सब चालू हो जाए, ऐसे बोला था संगीत जी। तो गुरुपा ने मुझे उस दिन दे दिया कि उस दिन जब मैंने गुड क्रिया देखा मिला ना गाड़ी में, तो मैंने गुरुपा ने मुझे ऐसा एहसास दे दिया जी बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरा करियर भी अच्छा ही होगा, सब जो नौकरी भी परमानेंट हो जाएगा। तो ऐसे गुरुपा ने मुझे मन गुरुपा ने बोला संगीत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अर्पण भक्ति है संगीत जी, ये तू क्यों इतना चिंता करती है, मैंने जब तुझे अपनी बेटी माना है, तो तू अपना फिक्र करना चिंता करना छोड़ दे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो इसके लिए भी शुक्राना। तब जब मैं जब मैं बैंक आ गई थी संगीत जी, जब मैं बैंक में जाने के लिए इस रोड से गली में जा रही थी ना, तो भी मेरे सामने एक ट्रक निकल के गया संगीत जी, उसमें जय महाकाल लिखा था संगीत जी। ऐसे गुरुपा ने मुझे अपना ब्लेसिंग दिया, और गुरुपा ने एहसास दिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जा तेरा काम भी हो जाएगा। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका आनंदम शुक्राना। तभी 5 बजने वाला था संगीत जी, मुझे थोड़ा डर भी लगा
रहा था कि अभी इतना देर हो गया है, अभी क्या होगा, लेकिन जब मुझे गुरुपा का आशीर्वाद मिला तब मुझे श्योर हो गया कि नहीं, मेरा काम आज हो जाएगा। तब मैं जब बैंक में गया ना, तो उन्होंने सब प्रोसीड्यूर कर लिया संगीत जी, लेकिन जब पैसा देने लगे तब उन्होंने बोला नहीं आंटी जी, आप आज हम आपको नहीं दे पाएंगे, आप कल आना। तो मुझे ना इतना बुरा लगा संगीत जी, मैं बहुत मायूस हो गई, सैड हो गई मैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं अंकल जी, प्लीज़ मुझे आज ही नीड है, आप मुझे थोड़ा हाफ ही दे दीजिए संगीत जी। तो मैंने गुरुपा का मनी मन गुरु जी के मंत्र जप करते हैं संगीत जी, जो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना, मनी मन बोलती रही संगीत जी। तब उन्होंने मुझे मुझे मैंने जो लोन का अप्लाई किया था उसमें से उन्होंने मुझे हाफ दिया संगीत जी, आप दिया। बोला जी ठीक है आंटी जी, आप हाफ ले जाइए, कल आपको हाफ में दूंगी। तो इसलिए गुरुपा का मैंने गुरुपा का मन बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुपा लव यू, गुरुपा लव यू सो मच। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, जो ले लिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे गुरुपा ने मुझे मेरा साथ निभाया संगीत जी की वजह से, उसने उस दिन मेरा काम अच्छे से हुआ संगीत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरा और एक छोटा सा शुक्राना है कहना संगीत जी, गुरु जी का गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तू बहुत मूर्ख है, तुझे कुछ समझ भी नहीं आती है। तो मैंने मेरे मैसेज पढ़ के ना मैंने सोचा ये अभी मैं गुरुपा मैंने क्या कर दिया है गुरुपा। फिर मैंने वो सत्संग क्लास हुआ ना, तब मैं जब वो सुनी तब मुझे पता चला संगीत जी, वो नवरात्रि में ना 9 दिन गुरुपा ने मुझे 9 दिन का सेवा दिया था संगीत जी अमृत वेला में। तो मैंने वो गुरु जी ने हाथ पकड़ के मुझे 9 दिन ही कराया सेवा, इसलिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और नवरात्रि में संगीत जी जो तीसरे दिन था ना, उस दिन मैंने मंडे था संगीत जी, उस दिन मैंने गुरुपा ने अपने सत्संग मुझे अपने सत्संग का मेघालय में गुरुपा का सत्संग किया था संगीत जी नवरात्रि में। तो उस दिन क्या हुआ ना संगीत जी, गुरुपा ने मुझे ज्योत में अपना दर्शन दिया था, अपना प्रेजेंस फील कराया था संगीत जी। गुरुपा ने ज्योत में अपना दर्शन कराया था संगीत जी। और मेरा ज्योत उस दिन पूरा फूल बन गया था संगीत, मेरे ज्योत में उस दिन 2 फूल बनी थी संगीत जी। तो मैंने वो देख के बहुत बहुत शुक्राना भी किया था संगीत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम हर पल का शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, मेरे सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, मुझे अपने बनाने का शुक्राना, अपने चरण में मुझे रखने का शुक्राना। गुरुपा लव यू सो मच। उस टाइम ना संगीत जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था संगीत जी। पेट में मेरा जो बैकबोन है ना, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत पेन था संगीत जी। तो ना मैंने जब वो सत्संग सुनी ना, उसमें आंटी बोल रही थी, गुरु जी ने उन्होंने जब जोत में दर्शन दिया ना, तो वो जोत का जो घी होता है ना, वो घी लेके उन्होंने उसको जो दर्द वाला जगह है ना उसमें मालिश किया था, तो उनका दर्द एकदम गायब हो गया संगीत, गायब हो गया था संगीत जी। तो मैंने ना वो उस टाइम ना मेरा माइंड भी नहीं आया संगीत जी, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ संगीत जी। लेकिन जब वो सत्संग शेष हो गया था, जब मैंने रात को मैं जब सोने आई थी ना, तब मुझे माइंड में ये बात आया था। तो आज तो गुरु जी ने मुझे जोत में दर्शन दिया है, अगर मैं वो जोत घी अगर लगा लेती तो मेरा भी दर्द बहुत कम हो जाता, दर्द वनिश हो जाता संगीत जी। तो गुरु जी यही बोल रही थी संगीत जी, बेटा तू बहुत मूर्ख है, तू समझती नहीं है संगीत जी, सचमुच में बहुत मूर्ख हूँ संगीत जी। गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया था उस दिन, और मैं नहीं समझी संगीत जी, मैंने वो नहीं लगाया संगीत जी। तो मुझे इसके बाद में मुझे एहसास हुआ संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा सॉरी सॉरी, आपकी बेटी सचमुच बहुत बगली है, बहुत मूर्ख है, उसको जल्दी समझ में नहीं आती है। तो अभी
मुझे हाथ पकड़ के सब कराना। गुरुपा लव यू, गुरुपा लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सभी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी गुरुपा रोज ही मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। और मैं भी जब सत्संग सुनती हूँ ना गुरुपा, अपने एंजल के नंबर के थ्रू मुझे अपना प्रेजेंस फील कर रहा है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे मुझे अपने बनाने का शुक्राना, अपने जन्म में मुझे रखने का शुक्राना। इस जन्म में गुरुपा आप अपना हाथ मुझे मेरा हाथ थामने का शुक्राना। गुरुपा जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके जो दे के लिए है उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना। गुरुपा बहुत बड़ा शुक्राना। मैं अपने सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग जो अंकल जी मान लीजिए शेयर करेंगे, उनको भी ग्रुप आप अच्छे से ब्लेस करना। पूरे संगीत परिवार को आप हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सबको अच्छे से रखना। गुरुपा मेरे ऊपर मेरी बेटी को और मेरे को भी आप ऐसे मेहर करना, आपका आशीर्वाद का हाथ ऐसे रखना। गुरुपा लव यू, गुरुपा लव यू सो मच। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी आज मेरा जो शुक्राना है वो मेरी बेटी की तरफ से है। आंटी जी आज आपके चैनल में आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरी बेटी के लिए शुक्राना करने बोला है, तो मैं आज मेरी बेटी के लिए शुक्राना करने आई हूँ। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मेरे गुरुपाल संगत जी मुझे माफ़ कर देना। पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी कुछ दिनों से संगत जी मेरी बेटी के लिए गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे बेटी के ऊपर बहुत भारी संकट है, बहुत भारी है। ऐसे करके गुरु जी ने बहुत सत्संग मुझे सुनाया है संगत जी, वो मैंने वो भी सुना संगत जी। तो गुरु जी बोल रही थी मैं मेरी बेटी की तेरी बेटी के भी ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है। वो जो ब्लैक मैजिक करने वाला है वो तुझे नहीं तेरी बेटी के ऊपर भी कर रही है, तो बेटी को भी नहीं छोड़ रही है संगत जी। तो गुरु जी ने मेरी बेटी के लिए भी उपाय बोला था। वो एक नारकेल लेके उसके ऊपर फाड़ के जल प्रवाह करने के लिए संगत जी। तो मैंने वो भी किया संगत जी। तो कल क्या हुआ, कल संडे था, तो कल करवा चौथ भी था संगत जी। कल मेरी बेटी का क्लास था संगत जी, एबाकस का क्लास था सुबह। तो मैं कल अपनी बेटी को क्लास में लेके गई संगत जी। जब जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे हम लोग टोटो में जा रहे थे, सिर्फ पास में एक बस जा रही थी। बस में जय लोकनाथ बाबा लिखा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे रास्ते में लोकनाथ बाबा का रूप में भी ब्लेसिंग दिया। फिर गुरुजी ने मुझे ओम साई रूप में मुझे ब्लेस किया संगत जी, मेरे बेटी को और मुझे। गुरु जी तो बोला था मेरी बेटी के ऊपर बहुत भारी है संगत जी। उसे अच्छे से मुझे देखने के लिए, तो मैं कल मेरी बेटी मेरे साथ ही था संगत जी। तो हम लोग जब उसका क्लास जब खत्म हुआ ना, जब हम लोग आ रहे थे, तभी आने के समय हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही थी, उसमें जय श्री राम जय बजरंगबली लिखा था संगत जी। तो गुरु जी ने मुझे गुरु जी पूरा रास्ता गुरु जी हमारे साथ ही था संगत
संगत जी जब हम लोग आ रहे थे तब बजरंगबली रूप में गुरुजी स्वयं हमें सेफली घर पहुँचा दिया संगत जी। किंतु लेकिन जब हम घर के सामने हमने गली में जब आ रहे थे ना तब हमने देखा जो एक मरा हुआ एक कबूतर मरा हुआ था संगत जी हम घर के सामने ब्लैक कलर का। तो मैंने देखे वो बहुत बुरा लगा संगत जी। तो मैंने उसको प्रणाम किया लेकिन मैंने वो कान पकड़ के गुरुजी को माफ़ी भी मांगा जो गुरुजी वो जो कबूतर जहाँ रखा ना वो एक हमने दूसरा एक आंटी हमने उधर एक घर के पास एक आंटी है उनके सामने दिखा रहा वो आंटी बहुत बुरी औरत है संगत जी। गुरुजी हमें उसके लिए भी सत्संग सुनाया था जो वो आंटी तेरे लिए वो आंटी अच्छी नहीं है उनका तेरे लिए जो सोच है बहुत ख़राब है संगत जी। तो मैंने गुरु जी को बोला गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ कोई तो आप किसी को भेजो जो ये कबूतर को सत्कार मैंने मिट्टी में लेके चपा दे संगत जी। भी मैंने गुरुपा का मंत्र भी जप किया। फिर मेरे बेटी का वो डांस क्लास था संगत जी। वो क्या हुआ ना संगत जी मेरी बेटी थोड़ी बच्ची है वो 7 साल का है। वो ना जैसे वो मैंने वो कबूतर को देख रहा था मैंने बोला तुम प्रणाम करो तो उन्होंने वो प्रणाम किया। फिर भी ना वो ऐसे ऐसे करके ना जा रहे थे ना और शायद ना बच्चे लोग होता है ना भंगा देता है संगत जी वो करते हैं वो ऐसा कर रहा था तो उसका पैर भी ऐसा हो गया। तो मैंने बोला मेरी बेटी का मैंने बहुत डांटा संगत जी वो पैर दिखा दिया संगत जी वो ऐसा कर रहा था। तो मैं अपने बेटी को बहुत बहुत डांटा संगत जी। मैंने बोला तुम्हें पता नहीं बेटा तुम्हें पता नहीं जो गुरु जी कबूतर के रूप में स्वयं गुरु जी आती है ना तो गुरु हमारे ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरु जी ने अपने ऊपर लिया है तुमने ऐसे क्यों किया। फिर मैंने मेरी बेटी को सॉरी भी बुलाया संगत जी। तो मैंने बोला तुम कान पकड़ के गुरुजी को सॉरी बोलो। फिर उन्होंने मेरी बेटी गुरुजी को सॉरी बोला। फिर मन में एक मेरा मन बहुत ख़राब हो गया संगत जी। फिर मेरी बेटी का डांस क्लास था फिर मैं उसको डांस क्लास में ले गई संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बहुत बहुत सॉरी बोला। फिर गुरुपा मेरी बच्ची छोटी है प्लीज़ आप उसे माफ़ कर देना वो बच्ची है उसे माफ़ कर देना ऐसा ऐसा बोला संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी जब उसका डांस क्लास खत्म होना वो डांस क्लास में जो वो डांस क्लास में जिधर होता है उसमें इसका जो वो सर का जो 2 दिन पहले बारिश हुआ था तो उसका जो उठाना है ना जो तो पूरा पिछला था संगत जी। तो मेरी बेटी जब आ रही थी ना वो ऐसे पड़ा ना संगत जी वो पिछल करके 2 बार अक्षर खाया संगत जी वो उठान पे। मैंने ऐसे देखा ना मैं बहुत डर गई संगत जी और बहुत ज़ोर से शब्द हुआ संगत जी सब लोग दौड़ के आए। तो मैंने बेटी ने बहुत मैंने ऐसे अक्षर किया ना बहुत मैंने हाथ मुझे लगा आज को शायद मेरी बेटी को आज कुछ भी हो सकता था संगत जी हाथ पैर टूट जाता था ऐसा अक्षर खाया वो 2 बार उसमें संगत जी। तो फिर मेरी बेटी बहुत बहुत रोई संगत जी। मैंने उसको बोला बाबा मैंने उसको जल्दी उठाया संगत जी। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया अपने मेरी बेटी को उठाया। मैंने बेटी को देखा उसका पूरा ड्रेस में कादा जल कादा लग गया था संगत जी। लेकिन मैंने उसको बहुत रो रही थी मैंने बोला बाबा कहाँ लगा है तो उन्होंने बोला नहीं मेरे ठीक है थोड़ा तो लगा था संगत जी लेकिन वो गुरुजी का उसके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है संगत जी। गुरुजी ने पूरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था इसलिए मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मैं बहुत डर गई थी संगत जी। तो मैंने बोला मेरी बेटी ने बोला माँ मैंने तभी वो कबूतर को ऐसे भगाया था पैर दिखा इसलिए मेरे गुरुपा ने मुझे शास्ति दिया ऐसे बोल रहा था संगत जी रो रो के। मेरी बेटी तो बच्ची है संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बहुत बहुत सॉरी बोला संगत जी। फिर जब मैं घर आई ना फिर उसके कुछ देर बाद शाम को गुरुजी का मैसेज मेरे मोबाइल में फ्लैश हुआ कि तेरे बेटे की ज़िंदगी मेरी ही दी ही दात है मेरे आदेश है ये सत्संग सुन के अपने बेटे के नाम की हाजिरी लगा।
तो मैंने सत्संग पूरा सुना संगत जी, और मेरे बेटे के लिए भी शुक्राना किया। और मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने फिर से मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस किया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मेरी बेटी को गुरुजी ने फिर से लाइफ ब्लेस किया है। पहले भी गुरुपा ने बहुत बार मेरे बेटी को लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। हाँ, गुरुपा तो कहती है तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है, तो क्यों चिंता करती है, मैं हर पल उसका साथ हूँ, हर पल वो उसका रक्षा कर रही हूँ संगत जी। ये बात सही है, मैं गुरुपा मेरी बेटी को हर पल रक्षा कर रही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ गुरु जी ने कल मेरी बेटी को बचा लिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। अभी मैं ये मेरी वाणी को यहाँ पे विराम देते हो संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच।